हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आज बात करने आया हूं ओडिशा बीएससी नर्सिंग के बारे में। ओडिशा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसेस क्या है। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इस पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने आया हूं। प्यारे बच्चों, बीएससी नर्सिंग, सबसे पहली बात तो यह कि भाई बीएससी नर्सिंग में ओडिशा में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो देखिए बच्चों, ओडिशा से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके 12th में क्या होना चाहिए बच्चों, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। गर्ल्स भी एडमिशन ले सकते हैं और बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सेकंड पॉइंट है एज लिमिट। तो बच्चों आपकी मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 17। ओके, 17 से लेकर के 35 तक एज का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से लेकर के 2007 तक है, अगर आपकी जन्म तिथि 2007 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है बच्चों, तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते इस बार का। ओके। अब जो है अगला पॉइंट है कि भाई एडमिशन फॉर्म जो है वो कब ओपन होंगे और फॉर्म कैसे फिल होंगे। तो देखिएगा बच्चों, एडमिशन फॉर्म बीएससी नर्सिंग के लिए जो एडमिशन फॉर्म है बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.odisha.nic.in। नोट कर लीजिएगा बच्चों, DOHODISHANIC.in, ये आपकी वेबसाइट है बेटा। याद रखिएगा, DOH का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ odisha.nic.in। इस वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, ठीक है ना। तो आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और कौन सी वेबसाइट पे भरे जाएंगे, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ DOH odisha.nic.in, ये वेबसाइट है बच्चों, आप देख सकते हैं। और ये वेबसाइट का आपके सामने होम पेज में ओपन कर चुका हूं, आप देखिएगा, ये आपकी वेबसाइट है। अभी तक बच्चों लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में 2023-2024 की इंफॉर्मेशन है, अभी तक फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। फॉर्म आपके कब आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, है ना। तो फॉर्म की इंफॉर्मेशन यहां पे आने वाली है, यहां पे फॉर्म का लिंक आएगा बच्चों, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। तो टोटल यहां पे इंफॉर्मेशन आपके सामने है बच्चों। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा नर्सिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन, इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिए फॉर्म कब आएंगे, है ना। तो एडमिशन फॉर्म रिलीज कब होंगे बेटा, तो फॉर्म रिलीज होंगे आपके जून में, है ना, जून या बच्चों जुलाई में एडमिशन फॉर्म आपके रिलीज होंगे। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा बच्चों, अगर आपके फॉर्म बच्चों जून में आते हैं, अगर फॉर्म कब रिलीज होते हैं, जून में, तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम वो अगस्त में होगा। ओके, तो अगस्त या सितंबर, अगस्त या सितंबर में बच्चों एंट्रेंस एग्जाम होंगे। ओडिशा में एग्जाम काफी लेट होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो फॉर्म या तो जून में आएगा या जुलाई में, और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा बेटा, अगस्त में होगा, लगभग 15 अगस्त से आसपास होगा। तो आपके पास में अभी भी 4 मंथ है, आपके एग्जाम आफ्टर 4 मंथ कंडक्ट होंगे, है ना। एंट्रेंस एग्जाम जो है बीएससी नर्सिंग का वो बच्चों 4 मंथ के बाद ही होगा। प्रिपरेशन के लिए आपके पास 4 मंथ का टाइम है बेटा, 4 मंथ का क्या है, टाइम है आपके पास। अब मैं चलता हूं पेपर पैटर्न, ओडिशा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बेटा ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा। पेपर पैटर्न में 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे बेटा,
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। ओके, 100 क्वेश्चन होंगे बच्चों, और प्रत्येक क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो पेपर आपका होगा 100 मार्क्स का, ठीक है ना। और ये एग्जाम आपका बच्चों 2 घंटे का होता है। ओके, और OMR सीट के ऊपर आपका एग्जाम होगा बेटा। और आपके ओडिशा के अंदर सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर, एंट्रेंस एग्जाम के सेंटर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, है ना। बिल्कुल जी। अब बात करते हैं सिलेबस की। इस एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा बेटा? तो इसका जो सिलेबस है वो 11th और 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये बेटा 11th 12th स्टैंडर्ड की रहेगी। ओके, बिल्कुल। लेकिन बहुत ही बेसिक पेपर आता है, इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा, बेसिक एग्जाम होगा, ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, इजी एग्जाम होगा बच्चों। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी बेटा एग्जाम में। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर बच्चों आप यूं समझिएगा, देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेकर के बहुत से बच्चे सोच सकते हैं कि सर नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या आएगा, है ना, और इंग्लिश में क्या आएगा। देखो बेटा, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में बेसिक ग्रामर आने वाली है ना, जैसे कि आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस आएंगे, है ना। इसके अलावा बच्चों आर्टिकल स्पेलिंग के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कुछ मीनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, जिसको आप कहीं ना कहीं जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के नाम से जानते हैं, मीनिंग और अपोजिट, है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चों सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, है ना। और इसके अलावा बच्चों आपके जो हैं बेसिक, जैसे कि अनसीन कोई पैसेज है, ठीक है ना, तो अनसीन पैसेज आ गया और उस पे 3 से 4 क्वेश्चन पुट आउट हो गए। इस तरह से एकदम बेसिक इंग्लिश ग्रामर होगी, 10th लेवल की बेसिक इंग्लिश ग्रामर से बच्चों क्वेश्चन पुट होंगे, है ना। बिल्कुल जी। आर्टिकल है, स्पेलिंग है, स्पीच पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। अपोजिट कोई एक यहाँ पे वर्ड दे दिया, उसका अपोजिट आपसे पूछ लिया, या एक इंग्लिश का कोई टर्म दे दी और उसका कोई अदर मीनिंग आपसे पूछा, है ना। बिल्कुल जी। जैसे गुड दे दिया तो गुड के लिए और कौन सा शब्द यूज में लिया जाता है ना, इस तरह से। चलो जी, तो ये तो इंग्लिश हो गई। नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर बच्चों में बात करूं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर बेटा हॉस्पिटल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फर्स्ट एड क्या है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है ना। आयुष्मान भारत योजना क्या है ना। कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी है, वैक्सीन पर क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उस पर क्वेश्चन आता है ना। इसके अलावा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, है ना, इसका हमारा पल्स हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के पुट होते हैं बच्चों। ओके, बिल्कुल जी। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं बेटा, आप अगर बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए बेटा। विजय एजुकेशन ऐप में हम कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ग्रामर, ये 5 सब्जेक्ट हैं और इनको कंप्लीट हम इंग्लिश मीडियम में बच्चों एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र 40 बैच है। इस बैच को बेटा आपको जो है, इस बैच को बाय करना है, इस बैच में आपको इनरोल होना है। तो इस बैच को कैसे बाय करें, तो बेटा ये नंबर है, आप नोट करिए, 9672721229, 96 72 72 12 29, है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ऐप में जाके डायरेक्ट भी बेच बाय कर सकते हो, या ये नंबर जो है ये फोन पे और गूगल पे से जुड़े हुए हैं। आप इन नंबरों पे बच्चों 690, इस कंप्लीट बेच का फीस बहुत कम है, लोवेस्ट प्राइस है बच्चों, 690 में आपको कंप्लीट ऑनलाइन बेच मिल रहा है,
कंप्लीट ऑनलाइन बैच विद नोट्स, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डीपीपी, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, सारी चीजें आपको मिलने वाली है यहां पर। ओके, बिल्कुल। अब बच्चों मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलता हूं। तो मैंने आपको वेबसाइट बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। ओके, बिल्कुल जी। अब देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो पॉइंट है बच्चों वो ये है कि सर कॉलेजेस कौन कौन से है ना। तो मैं कॉलेजेस पे भी चलता हूं। पहले लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज पे हम चलते हैं कि भाई बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो बच्चों गवर्नमेंट सीट बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा बेटा, ये है आपका MKCG मेडिकल कॉलेज, ये आपका है बहरामपुर गंजम में, ठीक है ना। ये सारे बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है, देखिए आप। इसके बाद में SCB कॉलेज ऑफ नर्सिंग कटक, फिर अगला कॉलेज ऑफ नर्सिंग विमसार बुर्ला, यह है संबलपुर में बच्चों, 150 सीट है। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, यह आपका है नबारगुरपुर में, देखिएगा नबरंगपुर में, सॉरी मैं उच्चारण सही नहीं कर पाया। फिर ये आपका नर्सिंग कॉलेज है बेटा, ये कलहंडी में। इसके बाद में नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कॉलेज है सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट है आपका बेटा कंधमाल में। नेक्स्ट है आपका ढेंकन में। इसके बाद में बेटा तो ये आपके टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज है ना। और इन गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कितनी है बेटा, 8 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इन ओडिशा फॉर बीएससी नर्सिंग, है ना, बिल्कुल। और नंबर ऑफ सीट कितनी है, 750 सीट, 750 सीट है भाई साहब। 8 कॉलेज हैं आपके, ठीक है ना, ओडिशा में बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। अब बच्चों प्राइवेट कॉलेज भी हैं, मैं आपको प्राइवेट कॉलेज भी बताता हूं। अगर बाय द वे अगर आपके नंबर थोड़े कम रह जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, तो बेटा प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे की 85% सीट है प्राइवेट कॉलेज में। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा। देखिए जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, है ना, जब आप बेटा एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, अगर आपके टॉप मार्क्स आते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, तो आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा बेटा, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। ओके। और अगर मान लो आपके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, है ना, मीडियम मार्क्स आते हैं, मीडियम मार्क्स, तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। बट प्राइवेट कॉलेज में बेटा आपको सीट कौन सी मिलेगी, गवर्नमेंट कोटे की सीट मिलेगी। और गवर्नमेंट कोटे की सीट में बेटा फीस बहुत ही कम लगता है। फीस क्या लगेगा आपका, कम लगेगा। प्राइवेट कॉलेज में 2 टाइप की सीट होती है बेटा। ओडिशा के प्राइवेट कॉलेज में 2 टाइप की सीट है बेटा। एक होता है मैनेजमेंट कोटा और एक होता है गवर्नमेंट कोटा। ओके, आपको जो सीट मिलेगी वो गवर्नमेंट कोटे की मिलेगी, उसमें फीस कम लगता है बेटा। और जो मैनेजमेंट कोटा होता है ना, उसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है और उसमें लाखों में फीस लगती है, लगभग 8 से 10 लाख रुपए में नर्सिंग कंप्लीट होती है। तो इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देकर के एडमिशन लेना है बेटा। और प्राइवेट कॉलेजों के अंदर 85% सीट जो हैं वो गवर्नमेंट कोटे से फिल होती है, एग्जाम के थ्रू फिल होती है। और गवर्नमेंट कॉलेज की 100% सीट एग्जाम के थ्रू ही फिल होती है। ओके, डन। अब बच्चों देखिएगा, तो आप प्राइवेट कॉलेज पे भी ध्यान दीजिएगा। लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेज, है ना, ये प्राइवेट कॉलेज में बच्चों आप देखिएगा टोटल प्राइवेट इंस्टीट्यूट 238 कॉलेज है, जिनमें 13,000 सीटें हैं, 13,000 सीट है बच्चों। ये सारे के सारे आपके बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस है, देखिए आप, है ना। तो प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा है बच्चों, प्राइवेट कॉलेज बहुत ही ज्यादा है। क्लियर, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं फीस की कि भाई फीस कितनी लगेगी। तो मैं आपको फीस भी बताता हूं। बीएससी नर्सिंग में बेटा पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस देखते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा 40,000 फीस लगेगी पर ईयर, 14,000 रुपए फीस लगेगी। 14,000 में 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगता है बेटा। ये तो आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की फीस है, बट ये फीस आपको रिफंड हो जाती है बेटा, क्योंकि आपको स्टाइपेंड मिलता है, स्टाइफंड मिलता है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज से आपको स्कॉलरशिप मिलती है।
इसलिए आपकी फीस रिफंड हो जाती है, बहुत कम फीस लगती है। ओके, बिल्कुल। तो 14,000 रुपीज फीस है गवर्नमेंट की। ओके, इसमें हॉस्टल की फीस वगैरह मिलाते हैं तो थोड़ी ज्यादा हो जाती है बेटा, ठीक है ना। हॉस्टल वगैरह के सारे चार्जेस इंक्लूड करते हैं तो 19,450। ओके, इसमें देखो आप, इसमें आपके वेरिफिकेशन फीस भी है, ट्रांसपोर्टेशन फीस है, वाटर चार्ज है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, हॉस्टल फी है, आइडेंटिटी कार्ड फी है, ये सब इंक्लूड करते हैं तो 19,450, 19,450 ये तो फीस है बेटा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की। अब अपन प्राइवेट कॉलेज की देखते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस कितनी लगेगी? 42,300, 42,000 रुपए फीस लगेगी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज में। यह फीस है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे की। ओके, जो आप एग्जाम देंगे ना, तो एग्जाम देके जब एडमिशन लेंगे तो यह फीस लगेगा। और अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो 1 लाख पर ईयर, एक साल का 1 लाख रुपए, है कि नहीं? तो ये बात है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। तो ये पूरा सिस्टम बच्चों रहता है। ओके, तो ये है आपका फीस स्ट्रक्चर। चलो जी, तो कुल मिलाकर के बच्चों आपको पूरी चीज जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप ओडिशा से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ये पेपर पैटर्न फॉलो करें, विजय एजुकेशन ऐप को आप अभी ज्वाइन करें, ब्रह्मास्त्र 40 बैच ज्वाइन करें। और अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए बेटा बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आप डाउनलोड करके ऐप में भी बुक्स बाय कर सकते हैं। vijayeducation.com वेबसाइट पर भी ये बुक्स आपको मिल जाएगी, ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों बुक्स के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं विजय टीम की हेल्पलाइन पे कॉल करके, तो भी बेटा आप जो है बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर है बच्चों, ये बच्चों बुक्स का हेल्पलाइन नंबर है ना, 9828111229, 9828111229, या आप ऐसे भी कह सकते हो 9828111229, 111229। ये बुक्स की हेल्पलाइन है। इस पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है बच्चों, व्हाट्सएप पे आपको एड्रेस अपना सेंड करना है। और इस बुक्स की जो चार्ज है बच्चों वो 299 है, तो 299 रुपए बच्चों आप इस नंबर पे फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। तो इस नंबर पे पेमेंट करके भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, इस नंबर पे फोन करके या बच्चों व्हाट्सएप करके ज्यादा इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। और बुक्स को आप विजय एजुकेशन ऐप से या vijayeducation.com वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक्स है, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है बच्चों, है ना, और उनके आंसर है, मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर का पेपर है ना। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओडिशा बीएससी नर्सिंग पे और भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, सारी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाओगे, तो मैं नेक्स्ट टाइम ओडिशा पे बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी ओडिशा के स्टूडेंट से ज्यादा ग्रुप में ये वीडियो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, तभी मैं नेक्स्ट टाइम बेटा आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मुझे ओडिशा के बच्चों से बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू अगेन, थैंक यू।